Hello everyone, how are you all? I'm fine. Sir, I'm I'm fine. fine. And Sir, what's about you? I'm also fine. This maths class, we are going to start about, we are going to start the new concept, the new topic, that is a circle. So today we will learn about the some of the terms and the parts related to the circle. So are you Yes, ready sir. for that, or is there, or do you have any question? Yes, Do you have yes, sir. any query, any Sir, no, sir. then they can ask so that No, sir. we can start the concept, the topic. सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है. Beta, if any of the students are getting, if any students having the problem related to the voice, अगर आपको आवाज साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इट मे बी द इट हैपेंस ड्यू टू द नेटवर्क इशू. वो आपके यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे यहाँ पे भी हो सकती है. मेरे यहाँ पे अगर होता है तो किसी को नहीं सुनाई पड़ेगा, बट आई थिंक दैट की सम अदर स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय वॉइस. क्यों बेटा आवाज सुनाई पड़ रहा है? क्यों अबिरल, दीपिका? यस, सर. ओके सर आने Yes, लगी. sir. आने लग Sir, रहा आ है. रही है. ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुने. आवाज अगर कटती है तो थोड़ा सा वेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बेटा मूविंग अहेड यस, सर. on our topic, and today's the topic for today is circles. Circle is not the new topic for you all. Already you have learnt about the circle in your previous classes, isn't it? Did you learn about the circles in Yes, the sir. previous classes or not? Yes, sir. Already you have Yes, learned sir. Yes, sir. सर्कल Yes, क्या sir. है, सर्कल के I learn about circle. सर्कल के जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी चीजों से आप शायद वाकिफ हो, ऑलरेडी आप जानते हो. फिर भी सर्कल को हम एक बार शुरू से शुरू करते हैं. सर्कल का फॉर्मेशन कैसे होता है? लाइन से होता है क्या? लाइन से सर्कल बनता है? No, sir. No, Sir, sir. curve से. कलेक्शन ऑफ Sir, पॉइंट. curve line. ये कर्व लाइन होता है एक तरीके से. कर्व लाइन एक तरीके से, वो कर्व लाइन मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है. देयर इज नो कर्व लाइन. ये पॉइंट्स का, इट इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट पॉइंट्स. आपका जो लाइन है वो भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, बट वो पूरा स्ट्रेट पॉइंट्स एक साथ जब आपस में मिलते हैं तब वो लाइन फॉर्म होता है. लेकिन यहाँ पे जो कर्व होता है, कर्व का फॉर्मेशन, कर्व भी आपका पॉइंट से मिलकर के ही बना होता है. और एक तरीके से जो सर्कल है, इट इज अ क्लोज्ड कर्व. इट इज अ कर्व, क्लोज्ड कर्व मतलब इट इज अ क्लोज्ड फिगर. एक तरीके से हम सिंपली कह सकते हैं a circle is a simple closed curve. It is also written into your book. It has many interesting properties which make it very special, shape. Figure 21 explains the different parts of a circle. So that means that today we would be learning about the different parts of the circles along with some related terms of the circles. सर्कल के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे. एक एक लाइन, एक एक पार्ट, एक एक एरिया क्या है, सारी चीजें. और इसी पे बेस्ड आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है. तो अभी ध्यान से पढ़ेंगे. इफ यू लुक इनटू द बुक, इफ यू लुक इनटू द फिगर 21, Yes, sir. दिस इज द बाउंड्री Yes, ऑफ द. sir. Yes, sir. ये जो Yes, sir. स्कैन किया गया है, प्रॉपर्ली स्कैन नहीं हो पाया है, इस वजह से आपको प्रॉपर इसको गोल नहीं, बिल्कुल राउंड शेप नहीं दिख रहा होगा. ये एक तरीके से ओवल की तरह दिख रहा है. क्यों? बट व्हेनेवर यू लुक इनटू द बुक, जब आप अपना बुक देखेंगे पेज नंबर 95 पे ओपन करेंगे, देन यू विल बी फाइंडिंग दैट कि फिगर 21 इज अ सर्कल. और उस सर्कल के अंदर देयर इज मेनी लाइंस. जो आपको ये सीधा है P से Q, ये पॉइंट P एंड Q, पॉइंट P Q को मिलाने वाली जो ये लाइन है, एक तरीके से एक ये भी लाइन है. D एंड O को मिलाने वाला ये भी लाइन है. जो भी स्ट्रेट है दैट इज द लाइन. अगर सीधा पूरी तरीके से दो पॉइंट को आपस में मिलाया जा रहा है तो वो लाइन ही तो कहलाएगा. तो Yes, विद इन sir. सर्कल देयर इज मेनी लाइन. Yes, sir. इन लाइनों को क्या बोलते हैं? सर्कल से रिलेटेड. जब सर्कल से रिलेट करेंगे इनको तो फिर इनके नाम, इनके कुछ स्पेशल नाम हैं. तो वो कौन से नाम हैं, कौन से पार्ट हैं, वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे. नाउ
Read this line. Observe the different parts of the circles in the adjoining figure. O is the center of the circle. You may know it. आपको पहले से पता होगा सर्कल में एक सेंटर होता है. Where is the center? प्रिया बेटा, यहाँ पे सेंटर इन द फिगर 20. Where is the circle? क्या उस सर्कल का नहीं, सर्कल तो फिलहाल ये है. Where is the center? क्या सेंटर को किसी नाम से इंडिकेट किया गया है? Where is the center? Tell me the center. Yes, sir. O is the center. Yes, sir. जो आपका ये सेंटर होता है और जो ये चारों तरफ बाउंड्री वॉल होता है राउंड शेप में, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ए सरकमफ्रेंस. क्या क्या कहलाता है ये? Circumference. 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 अब इसको कभी भी हम कई बार आपका राउंड शेप में किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसकी बाउंड्री वॉल हो जाएगी. सर्कल शेप में या सर्कुलर शेप में बोले या राउंड शेप में बोले, बात एक ही है. ओके. Yes, Yes, sir. sir. बोला जाता है कई बार सर्कुलर, जो सर्कल के शेप में हो इसको सर्कुलर बोलते हैं. सर्कुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि वो सर्कल के शेप में है, तो उसका जो बिल्कुल बीचों बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? सेंटर. वो सेंटर आपका ये यही क्यों है? यहाँ पे अभी मैं रेड कलर की पॉइंट एक रख दूं और वो लिख दूं, क्या वो नहीं सेंटर होगा? सेंटर और सरकमफ्रेंस का क्या रिलेशन है? क्या इसका फीचर है? कोई बता सकता है? ये सेंटर आपका इसके अलावा क्या कहीं और भी हो सकता है सर्कल में, कि सिर्फ यही फिक्स जगह No, है? sir. No, सर sir. ये फिक्स जगह है. ये फिक्स क्यों है? अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ पे उठा के कर दूं तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? दीपिका बताइए. सर तो ये सेंटर में नहीं रहेगा. ये सेंटर में नहीं रहेगा. सेंटर मतलब बीचों बीच में नहीं रहेगा. ये कैसे पता चलता है कि ये बीचों बीच में है? जो लेंथ होता है सरकमफ्रेंस किसी भी तरफ, या आप इधर देख लें या इधर देख लें या इधर या इधर, यानी चारों तरफ कहीं पे भी सरकमफ्रेंस पे कोई भी नहीं. और जो सेंटर है यहाँ जो लेंथ है इट विल बी इक्वल, यानी O से लेके A का जो लेंथ है द सेम लेंथ इज फ्रॉम O टू F. वही सेम लेंथ O से D भी है. वही सेम लेंथ आपका नहीं मिलाया गया है, लेकिन OQ को अगर मिलाएं तो भी वो सेम ही रहेगा. यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जो भी कोई भी पॉइंट है सबका डिस्टेंस सेम होता है. सेंटर से सरकमफ्रेंस पे दोनों को मिलाने वाला रेडियस, ये क्या कहलाता है? Radius. रेडियस. Radius. Can you tell me how many radius has been drawn in this figure 21? Ansh Pandey, Yes, sir. how many radius Sir. has been drawn? AO और OB और DO. Total three radius is there or any और भी कोई रेडियस है? Sir है. हाँ जो है Yes, सारे बताइए. Total how many radius are there? Total how many radius? How many? Five. सारे 5. how many? Sir. Beta pardon please, I did not get. Ansh Pandey, pardon please मतलब दोबारा कहिए. Yes Aviral, you tell us. 5. 5 radius. Ansh Pandey, Yes, sir. 5 radius. Ansh Aviral, is it correct? Yes, sir. Okay. Yes, sir. It is correct. 5 radius are there. OE is also the radius. OA is also the radius. OB is also the radius. OG is also the radius. OD is also the radius. लेकिन O से अगर Q को मिला दें तो क्या ये OQ क्या होगा? OQ क्या कहलाएगा? क्यों अरुण गुप्ता? Sir. Arun Diameter. is not connected well, but it is also the radius. Okay. ये radius, circumference, center, ये तीनों चीजें बताने की जरूरत तो है नहीं, आप सभी को पता है. Now move on the next part. Yes, sir. डायमीटर क्या होता है? कभी समझा है आप लोगों ने डायमीटर क्या होता है? लेट्स से Yes, sir. circumference पे जो Sir. पॉइंट है बेटा ध्यान Sir. दें. Sir, 2 radius is equal to 1 diameter. Okay Arun, 2 radius is Two equal to 1 diameter. Now I'm going to ask something else. Listen carefully, then you have to reply.
बेटा किसी भी सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट मान लीजिए हैं, मान लीजिए ये एफ और क्यू है, एफ जी की तरह कोई भी पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, तो सरकमफ्रेंस पे दो डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाने वाली जो सरकमफ्रेंस है, इस पे 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो सीधी लाइन है, देखो डी और एफ को भी तो मिला है, ये पॉइंट पी मान लीजिए यहाँ पे है और एफ है, तो पी एफ को इस तरह मिलाया गया कि नहीं, मिला है कि नहीं? सर मिला है। पी एफ जो है यहाँ पे कर्व, ये लाइन से मिला है या कर्व बना के मिलाया गया है? सर्कल बना के मिला। यानी पी एफ इज ऑल्सो ऑन द पी पॉइंट इज ऑल्सो द सर्कमफ्रेंस, एफ पॉइंट इज ऑल्सो ऑन द सर्कमफ्रेंस। इन द सेम वे पी तो सर्कमफ्रेंस पे है भी, क्यू भी सर्कमफ्रेंस पे है कि नहीं? यस सर। अब P से Q को एक ऐसे कर्व की तरह भी मिलाया गया है और P से Q को सीधी लाइन से भी मिलाया गया है। और इतना ही नहीं, सरकमफ्रेंस F और G, FG को अगर आप देखेंगे तो इसको भी मिलाया गया है। तो दैट मीन्स कि सरकमफ्रेंस पे मिलाने, 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, जो मिलाने वाली जो लाइंस हैं या कर्व हैं, वो उसके कुछ स्पेशल नाम है। अगर वो लाइन है, देखिए अगर वो कर्व है, पहले आप जानिए, अगर वो कर्व है तो दिस इज द पार्ट ऑफ, लेट्स से कि ये पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस है, जो सरकमफ्रेंस आपका पूरा जो है, ये पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस है ना। अगर पी एफ की बात करेंगे तो दिस इज एन आर्क, ये क्या कहलाएगा? आर्क। आप लोग को कई बार कंपास यूज करते भी जाता है कि मेक आर्क, कंपास का यूज करते हुए आर्क बनाते हैं ना, तो आर्क की तरह दिख भी रहा है। यस सर। यस सर। भी अब पहले एक एक चीजें पहले क्लियर कर लूं कि क्या है आर्क, क्या है, इसको बोलते हैं आर्क। लेकिन अगर कोई 2 पॉइंट सरकमफ्रेंस पे मिलाने वाली कोई अगर सीधी लाइन से अगर मिलाया जाता है, तो या तो वो डायमीटर होगा, या तो कॉर्ड होगा, या फिर चार्ट होगा। ओके। अरुण गुप्ता, लॉट्स ऑफ वॉइसेस आर देयर। यस सर। योरसेल्फ, अगर आप यहाँ लोगों की बातचीत कर रहे हैं तो अपना माइक बंद करिए अरुण। बेटा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे P एंड Q को सीधी लाइन से मिलाया गया है, तो ये PQ क्या है? PQ इज अ कॉर्ड, CHORD। एंड FG, ये भी F भी सर्कमफ्रेंस पे है, G भी सर्कमफ्रेंस पे है, सेम इसकी तरह, बट ये सेंटर से होते हुए मिल रहा है, यानी सेंटर से होके जाने वाली 2 सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली एक सीधी रेखा जो कि सेंटर से होती हुई जाती है, इट इज कॉल्ड डायमीटर। और अभी आपको बताया गया, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे ये जो आपका डिस्टेंस होता है, जो ये लाइन होता है, इट इज कॉल्ड रेडियस। OG इज आल्सो द रेडियस। तो G से लेके F जब आपका डायमीटर हुआ तो इसका मतलब ये रेडियस प्लस ये रेडियस, 2 रेडियस इक्वल टू 1 डायमीटर, यही अरुण ने बताया था। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, इन चारों चीजों के अलावा आपको और क्या क्या बताया गया? कॉर्ड के बारे में और कॉर्ड के बारे में और आर्क के बारे में। आर्क के बारे में। कॉर्ड एंड आर्क, ये 2 चीजें बताई गई हैं, दोनों ऐसा तो नहीं कि आप लोग भूल जाएंगे? नो सर। ओके, मूविंग सर। we can read the few lines related to the topic whatever we have discussed, it is also mentioned into your book, एक बार पढ़ते भी हैं एक बार। These line segments joining the center and any point on the circle is called the radius, singular radius। बेटा radius is a singular word, if there is a 2 radius, if there is a 2 or more than 2 radius, तो रेडियस का प्लूरल क्या होगा? रेडी होगा, RADII। किसी से भी पूछ लेंगे नॉर्मली कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, शायद बहुत ही कम लोग बता पाए, तो कोई ध्यान नहीं रहेगा ना। यस सर। और अगर आप पूछेंगे मान लो रेडी, यस सर, पूछ लें कि सिंगुलर क्या है, रेडी सिंगुलर है या रेडियस सिंगुलर है, तो सोचेंगे एस बाद में लगा तो ये प्लूरल होगा, ऐसा उल्टा भी तो लोग सोच सकते हैं ना। यस सर।
लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडी Yes, sir. रेडी की बात कर रहा है, बिकॉज देर आर मेनी रेडी, देर आर मेनी रेडी, DOFO AOBOGO, दीज आर द रेडी, ये कई सारे रेडियस हैं यहाँ पे, इसलिए इसको रेडी बोल रहा जा रहा है। डायमीटर इज अ लाइन, डायमीटर क्या है, एक लाइन होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है which passes through the center, जो कि सेंटर से पास होता है, सेंटर से होते हुए जाता है, of the and joins 2 points on the circle, वो सर्कल के दो डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, वो भी वो जो लाइन है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से होते हुए जाता है। तो सर्कल पे जो पॉइंट है, दैट मींस कि सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट है उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू 2 times the length of the radius of the circle. It is already discussed. Now moving ahead, a line segment that joins any 2 points, a line segment that joins any 2 points on a circle is also is known as a chord. यानी बेटा सर्कल पे 2 पॉइंट यहाँ पे मान लो, यहाँ पे है, यहाँ पे, इसको सीधा मिलाने वाली जो रेखा है ये कॉर्ड कहलाती है। लेकिन एक बात बताइए, अभी मैंने जो बताया डायमीटर के बारे में, ये F से लेके G, ये सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो ये क्या डायमीटर है या कॉर्ड है, क्या है ये, सेंटर से होते हुए जा रहा है, लॉन्ग कॉर्ड, डायमीटर, क्या है, लॉन्ग कॉर्ड, जो एक Sir, diameter. सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है G, F एंड G 2 पॉइंट है, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन गई जो कि सेंटर से होते हुए जा रही है, सेंटर को पास कर रही है। Which is this line? इसको यस सर, क्या बोलेंगे, FG को क्या Sir, कहेंगे, diameter. Sir, diameter. डायमीटर, और P and Q यानी सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है वो कॉर्ड भी कहलाती है। तो 2 सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स को ये भी तो सीधा मिला रहा है, तो क्या डायमीटर जो है वो कॉर्ड भी हो सकता है? Yes, sir. सर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग कॉर्ड हो सकता है। Sir, हो सकता है। कोई लॉन्ग कार्ड नहीं हो सकता, यानी कॉर्ड ही कहलाता है, कोई लॉन्ग कार्ड स्मॉल कॉर्ड नहीं है, ये कॉर्ड ही है। हाँ, लेकिन अगर आप मेजर करेंगे, अगर आप नापेंगे तो हाँ, PQ से GF आपका बड़ा है, लॉन्ग है, लेकिन उसका अलग अलग नाम नहीं है, ये कॉर्ड ही है। यानी जो डायमीटर है उसको कॉर्ड भी बोल सकते हैं, जो डायमीटर होता है वो एक कॉर्ड हो सकता है, लेकिन क्या सारे कॉर्ड डायमीटर हो सकते हैं? कॉर्ड ये भी है क्या, क्या इसको डायमीटर बोल सकते हैं? नो सर, नो, डायमीटर की No, sir. प्रॉपर्टीज ये है कि वो सेंटर से होते No, sir. तो ये सेंटर से होते हुए नहीं जा रहा है, इसलिए इसको डायमीटर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कॉर्ड की प्रॉपर्टी है 2 सर्कमफ्रेंस से सीधी लाइन जोड़िए, Sir, chord. तो होके भी जा सकती है, नहीं भी होके जा सकती है। Yes, sir. Let us try understand the different parts and terms related to a circle with the help of the above figure. बेटा, there is a figure 22. इस फिगर में आप अगर इसको देखेंगे तो इसको आप डायमीटर भी बोल सकते हैं, आर्क भी बोल सकते हैं, दोनों कह सकते हैं ना? नहीं आर्क, सॉरी, आर्क तो आपका ये है, ये आपका डायमीटर हो सकता है, और क्या हो सकता है? अभी मैंने क्या Sir, chord. कॉर्ड, Sir, chord. दिस इज, ये डायमीटर भी हो सकता है, कॉर्ड भी हो सकता है, ये आपका रेडियस है, और तो ये आपका ऐसे आर्क है। ये आर्क आपका मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ 2 रेडियस के बीच में जो ये थोड़ा सा पार्ट जो आपका बाउंड्री वॉल है, ये आर्क है। मान लीजिए ये रेडियस ना होकर के यहाँ से लेके यहाँ तक का भी तो एक रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी तो रेडियस है, तो ये आर्क इतना छोटा हो जाए, इतना बड़ा भी तो आर्क हो सकता है, ये भी तो आर्क कहलाएगा ना? यस सर, पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज Yes, sir. सर्कमफ्रेंस का पार्ट ही तो आर्क कहलाएगा। अब ये छोटा हो सकता है, बड़ा पार्ट हो सकता है, या आधा से ज्यादा भी हो सकता है, क्यों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये Yes, sir. जो पूरा कंप्लीट जब आपका पूरी बाउंड्री होती है तभी ये सर्कल कहलाती है। लेकिन अगर हाफ है, अगर हाफ है तो ये हाफ ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का आधा है, तो ये सेमी सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है? Semi circle. अब सेमी Semicircle. अब जो आर्क की बात किया जा रहा है, मैंने बताया था आर्क है वो पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस होता है, ये छोटा पार्ट भी हो सकता है, बड़ा पार्ट भी हो सकता है, लेकिन कहीं ये पार्ट हाफ सर्कल से ज्यादा बड़ा है,
मान लीजिए यहां से ये शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, ऐसे ऐसे आते ऐसे ऐसे आके यहाँ पे इतना बड़ा आर्क है, तो ये हाफ सर्कल से ज्यादा हुआ ना। यस यस सर। सर। तो हाफ सर्कल से यस ज्यादा सर। बड़ा अगर आर्क है, इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज द मोर देन हाफ सर्कल, मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो सरकमफ्रेंस है उसके आधा सरकमफ्रेंस से ज्यादा है। जो आर्क की लेंथ है, जो आर्क की लेंथ है, अगर वो सरकमफ्रेंस के लेंथ की आधा से ज्यादा है तो ये मेजर आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेजर आर्क। आधे सर मेजर आर्क। कम है, हाफ सरकमफ्रेंस जो हाफ बाउंड्री है उससे छोटा है आर्क। मान लीजिए जितना बड़ा आर्क है ये इतना ही बड़ा आर्क है, तो ये माइनर आर्क कहलाएगा। यहां से लेके यहां तक ये माइनर आर्क कहलाएगा। हाफ से ज्यादा है तो मेजर आर्क, हाफ से कम है तो माइनर आर्क। आर्क क्या है ये आप समझते हैं, तो मेजर आर्क माइनर आर्क में कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस सर। अब आर्क और दो रेडियस, मान लीजिए ये आर्क है और ये रेडियस है, ये यहां तक। अभी इन दोनों रेडियस को लेते हैं, तो जो ये बीच का एरिया है आर्क और इन दोनों रेडियस के बीच में, जो ये इतना खाली जगह पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। सेक्टर। अब सेक्टर क्या है? दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, जो जगह होती है दो रेडियस एंड आर्क के बीच में। अब मान लीजिए ये वाला रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, ये भी जो नीचे है और ये ऊपर, ये भी तो रेडियस है। यस सर। यस सर। ये रेडियस और ये रेडियस और इतना बड़ा आर्क, माइनर आर्क मान लीजिए, हाफ तो नहीं है, हाफ से थोड़ा कम ही लग रहा है ना, माइनर आर्क है। और ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये इतना बड़ा जो एरिया है ये हाफ ऑफ सर्कल से कम है या ज्यादा है? सर सर कम सर लग रहा कम है? है। यस सर। कम लग रहा है। इफ इट इज लेस देन हाफ सर्कल, देन दिस सेक्टर, दिस एरिया, दिस रीजन इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर। माइनर मतलब एक तरीके से छोटा, सूक्ष्म होता है। माइनर में सूक्ष्म होता है, छोटा, ठीक है। तो अगर ये हाफ ऑफ द सर्कल से छोटा है ये रीजन, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन है, एरिया है, जगह है, इफ इट इज लेस देन हाफ सर्कल, देन इट इज, दिस एरिया इज नोन एज अ माइनर सेक्टर। लेकिन अगर आधे से ज्यादा है, जैसे कि इधर वाला पार्ट, ये देखिए, ये आपका रेडियस हुआ दोनों ऊपर नीचे, ये भी तो आर्क ही है इतना। यस। और अब ये सारे, इस आर्क और ये दोनों एरिया, ये इतना जो खाली जगह है जहां सेंट्रल वर्टेक्स लिखा है, ये पूरा इतना बड़ा हाफ से तो ज्यादा दिख रहा है ना? यस सर। हाफ से ज्यादा लग रहा है यस सर। वो थोड़ा। तो ये Yes, अगर sir. हाफ से ज्यादा है तो दिस एरिया, रीजन इज कॉल्ड अ मेजर सेक्टर। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब आपका दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया आपने देख लिया, इसको कहते हैं सेक्टर। लेकिन अगर दो, यस सर। लेकिन आपका अगर मान लीजिए रेडियस ना हो करके यहाँ पे कॉर्ड है, मान लीजिए अगर डायमीटर होता तो दोनों डायमीटर, तो हाफ सर्कल बन जाता है ना डायमीटर अगर होता है, क्योंकि डायमीटर तो बिल्कुल हाफ आधे पार्ट में डिवाइड करती है डायमीटर, क्योंकि वो सेंटर से होते हुए जाती है। तो जो Yes, sir. आर्क है वो डायमीटर, आर्क और यस डायमीटर सर। मिल करके क्या बनाएंगे? सेक्टर बनाएंगे या हाफ सर्कल बनाएंगे? सर हाफ सर्कल बनाएंगे। हाफ सर्कल बनेगा। यस सर। सर हाफ सर्कल बनाए। लेकिन बेटा, लेकिन अगर आपका दो रेडियस से मिल करके, मान लीजिए यहां से, तो इससे तो सेक्टर कहलाएगा। अगर ये रेडियस आपका बिल्कुल डायमीटर के बराबर हो जाता है, तब तो ये आपका हाफ सर्कल कहलाएगा। लेकिन अगर आपका रेडियस डायमीटर के बजाय कॉर्ड आपको डिवाइड कर दे, तो कॉर्ड, जैसे यहाँ पे ये आपका एक पूरा सर्कल है, दिस इज ए कॉर्ड। कॉर्ड आपका दो सरकमफ्रेंस से, ये कॉर्ड जो है, कॉर्ड और जो ये आपका
आर्क है, इसके बीच का एरिया जो है, जो खाली जगह है, जो रीजन है, इट इज कॉल्ड द सेगमेंट। ये क्या कहलाता है? सेगमेंट। सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट नहीं, कंफ्यूज मत हो। सेगमेंट। अब इसमें भी बहुत कुछ मायने रखता है। ये सेगमेंट इधर, ये आपका मैंने बोला आर्क, ये आपका आर्क और कॉर्ड के बीच का जो जिना होता है, ये क्या कहलाता है? सेगमेंट। तो ये तो मान लीजिए आपका ये सीधा सीधा जो है, ये क्या है? कॉर्ड है। ये इतना बड़ा मेजर आर्क तो दिख रहा है, ये आपका हाफ सर्कल से या हाफ बाउंड्री से ज्यादा बड़ा आर्क है। जब पूरी तरह मिल जाता, एंड स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट मिला होता, तभी तो सर्कल बनता, तभी तो सर्कमफ्रेंस बनता। यस सर। लेकिन अगर पूरा शुरुआत जो बिगिनिंग पॉइंट है वहां से एंड पॉइंट नहीं होकर के यहीं पे आके रुक गया, तो ये इतना बड़ा, ये तो आर्क ही कहलाएगा ना। यस सर। आपका हाफ बाउंड्री से ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा? मेजर आर्क। तो मेजर आर्क और ये कॉर्ड के बीच का जो एरिया है, ये भी तो एक तरीके से सेगमेंट ही तो हुआ, क्योंकि यही बताया गया आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है वो सेगमेंट कहलाता है। लेकिन ये सेगमेंट है तो ये भी तो सेगमेंट है, यस सर। क्योंकि इधर आर्क ऐसे कवर कर रहा है और इस तरफ ये वाला इतना बड़ा आर्क कवर कर रहा है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये ज्यादा है, ये हाफ सर्कल से ज्यादा बाउंड्री कवर कर रहा है, ये हाफ सर्कल से कम बाउंड्री कवर कर रहा है। यानी सेमी सर्कल से ये कम एरिया है इस वाले सेगमेंट की, लेकिन जो इधर वाला ये सेगमेंट है, ये सेमी सर्कल से ज्यादा एरिया है। अगर सेमी सर्कल से ज्यादा एरिया हो, सेमी सर्कल से ज्यादा रीजन हो, देन दिस सेगमेंट इज नोन एज ए मेजर सेगमेंट। और ये कम अगर है तो ये जो सेगमेंट लिखा है ये आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा। समझ में आया? यस यस सर। सर। बेटा सेगमेंट क्या है, यस सर। सेक्टर क्या है, आर्क क्या है, ये तीन चीजें आप लोगों ने सीखा। ये तीनों यस सर। नहीं भूलेंगे तो नहीं, भूल जाएंगे। नो सर। चलिए ठीक है। ओ सर। आपका अभी सर्कल मतलब आपके एक्सरसाइजेस भी है। नाउ मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट। ऑब्जर्व दिस फिगर 25 एंड फिल द एडजेसेंट टेबल, यानी जो ये टेबल दिया है उसको फिल अप करना है। बेटा डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीरियर? इंटीरियर मींस क्या होता है? शायद आपको एसएसटी वाली मैम ने भी पढ़ाया हो। इंटीरियर ऑफ द अर्थ आप ही के बुक में क्या? सर अंदर। आंतरिक। अंदर। एक्सटीरियर मतलब बाहरी। बाहर। इंटरनल। सर बाहर। इंटीरियर से ही इंटरनल एक्सटर्नल ये सब बने हैं। इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन ईवीएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर। ऑन द सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस। ऑन द सर्कमफ्रेंस में कंफ्यूज मत होइए, चीज है। ओके यस सर। यस सर। देयर आर इन द फिगर 25 Yes, sir. there are many points. In the figure 25 there are many points. Few points are interior in the circle, few points are the in the interior of the circle. ये जो सर्कल के अंदर सारे पॉइंट्स हैं ये इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे, और जो सर्कल के बाहर है जैसे कि एम ए बी ये एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे, और जो सर्कल Yes, sir. सर्कमफ्रेंस पे है ये ऑन द सर्कल वाले पॉइंट लिखा जाएगा। तो जस्ट यू ऑल नीड टू राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स कि which points are the interior points। जितने इंटीरियर पॉइंट्स के नेम है वो इंटीरियर पॉइंट्स में लिखना है, एक्सटीरियर पॉइंट्स को एक्सटीरियर में लिखना है, ऑन द सर्कल को ऑन द सर्कल में करना है। कर ले जाएंगे इसको, यस सर। करिएगा। यस सर। यहाँ पे Yes, sir. whatever we have learned about the circle, all the things are concluded here in the knowledge nugget। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। Now यस सर। the exercise part Yes, sir. we have discussed related to that there is some questions, and now I will ask from you all. I will take the name, you all need to give the answer. Abiral, read the first K1A, read the first question, a diameter। पढ़िए इसको। Diameter of a circle passes through the dash of the circle. बेटा अबिरल आपके अंदर एक आदत है, आप पढ़ाई करते समय व्हाट्सएप भी चलाते हैं।
आप एक साथ में 2 ऐप खोलेंगे तो आपकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं होगी, ना नेटवर्क चलेगा। अभी आप प्रॉपर्ली केवल जूम चलाइए, बाकी कुछ भी मत चलाइए। और ऐसा नहीं है कि मुझे सर मैं खाली जूम चला रहा हूँ। A diameter of a circle passes through the dash of the circle. किसके थ्रू पास होता है प्रिया, आप बताइए। सर सेंटर। सेंटर, वेरी गुड, सेंटर सही है। ऑल द रेडी, देयर आर मेनी रेडियस ना, इसलिए बोला गया ऑल द रेडी। रेडी आपका प्लूरल है। ऑल द रेडी ऑफ अ सर्कल, सारे जो रेडी हैं यानी सारे के सारे रेडियस हैं, आर इन मेजरमेंट, मापने में क्या है, छोटे हैं, बड़े हैं, बराबर हैं, कैसे हैं दीपिका? Say small. ऑल द रेडी ऑफ अ सर्कल आर स्मॉल इन मेजरमेंट। क्यों बेटा, क्या होगा यहाँ पे? सर इक्वल। इक्वल, सारे के सारे रेडियस ऑफ अ सर्कल, सारे रेडियस इक्वल होते हैं इन मेजरमेंट, मापने में। उसकी लेंथ अगर मापेंगे तो वो सारे इक्वल होंगे। तो इक्वल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इक्वल इज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन दिस ब्लैंक। ओके दीपिका, a part of the circumference of a circle Yes, is sir. called part of the circumference। circumference क्या होता है आपको पता है? उसका जो पार्ट Yes, होता है sir. वो क्या कहलाता है अरुण गुप्ता? a part of the circumference of a circle is called महक, अरुण आपका भी यही पूछता हूं तो तुरंत नेटवर्क सही हो जाता है, तुरंत आप आ जाते हैं जूम पे, उसके बाद कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं मोबाइल पे कुछ और। महक आप बताइए बेटा, बोलने के पहले माइक ही बंद कर दोगे तो क्या थोड़ी देर माइक ऑन ही रहने दो, बोलती हो उसके बाद Semi circle. Sir. फिर से बोलिए। Semi circle. अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या है? सर हाँ बेटा दीपिका आप Sir, बताइए। boundary of the बाउंड्री ऑफ द सर आर्क। सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का पार्ट यानी छोटा पार्ट, बड़ा पार्ट, ये सेमी सर्कल कहलाएगा। सर आर्क। क्या कहलाएगा नो ये? सर। सर आर्क। आर्क। दिस इज आर्क। समझ में आया महक? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बता रही है, बताइए। नाउ द नेक्स्ट, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क। द रीजन जो क्षेत्र है इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, एक आर्क, एंड टू रेडी ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा दीपिका? Sir, skater. सर सेक्टर। Sector. सेक्टर। सेक्टर, सेक्टर। सर सेक्टर। Sector. Calculate the diameter of the following circle। ये there are many circles, इनका डायमीटर बताना है। प्रिया जरा ऑप्शन नंबर बी का डायमीटर बताइए, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी में? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल? प्रिया, Yes, sir. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल? Sir, 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 10 then क्या होगा? ये क्या दिया हुआ है ये बताइए, ये 5 मीटर क्या दिया हुआ है? sir 5 meters. ये 5 मीटर क्या है? 5 मीटर किसकी लेंथ दिया है? Sir, sir, सर्कल की किस चीज की, किस पार्ट का लेंथ दिया है 5 मीटर? क्या बोलते हैं इसको? ये जो लाइन बनी है इसी को तो लेंथ दिया है। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक ये लाइन क्या कहलाता है प्रिया? sir, इसे गुम हो जाओगे, केवल कहानी सुनते रहो, क्लास 3rd वाले बच्चे बता ले जाएंगे। चलिए बताइए। सर 10 मीटर। 10 मीटर, 10 मीटर क्या? सर 10 मीटर। क्या 10 मीटर? डायमीटर। सर रेडियस। सर डायमीटर। क्यों अविरल, रेडियस 10 मीटर होगा? नो सर, सर रेडियस 5 मीटर होगा। तो 10 मीटर क्या है? सर डायमीटर। सर डायमीटर। जरा इसका डायमीटर बताइए, इसका डायमीटर कितना होगा? सर 28। सर 28।
नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड समझ में आ रहा है? यस सर वही Yes, डायमीटर। sir. बाउंड्री को सीधा सीधा मिला दो। सबसे Sir, बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो सकता है? डायमीटर ही तो हो सकता है। यस सर। डायमीटर की लेंथ बता दोगे, वही द लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहेगा। सेम सर्किल सेम। Yes, sir. A4, state whether the following statements are true or false. True and false है। A radius of a circle is also a chord of a circle. Yes, sir. रेडियस है वो उस सर्कल का False. कॉर्ड भी हो सकता सर है। फॉल सर फॉल। False. यस, जो कॉर्ड Sir, होता false. है वो दोनों सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को मिलाता है। रेडियस तो सेंटर से ही, सेंटर यहाँ से इस सर्कमफ्रेंस के इस पॉइंट से चला तो रेडियस सेंटर तक ही रुक जाता है। तो ये आपका कॉर्ड कभी नहीं हो सकता। इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। Yes, sir. सी सी डी आप पढ़िएगा, इसको कंप्लीट करिएगा, कल ले जाएंगे ना। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Identify a radius, a chord, a diameter, a line segment and an arc in the given circle. इसमें आपको ये जितने नाम दिए गए हैं इसको आइडेंटिफाई करना है। यहीं पे लिख लीजिएगा, यहीं पे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा रेडियस। रेडियस क्या है? कोई मुझे रेडियस का एक बताइए, रेडियस का नाम बताइए कोई। एफ ई। एफ ई। Sir, F-E. एफ ई। Yes, sir. Yes, F-E. रेडियस के बाद आपका क्या गया? कॉर्ड। कॉर्ड का कोई कॉर्ड का मुझे बताएं, व्हिच इज द कॉर्ड? Sir, false. आई एच। आई एच। क्या LM. Sir, I. Sir, L. Sir, I-H. कॉर्ड है? Sir, I-H. Sir, I-H. आई एच इज ए कॉर्ड, एफ जी इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एल एम वो कॉर्ड नहीं है। एल जो पॉइंट है, एम जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट थोड़ो, सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन होता है दैट इज नोन एज ए कॉर्ड। तो एल एम आपका कॉर्ड नहीं है। आई एच इज ए कॉर्ड, आई एच कॉर्ड है और एफ जी कॉर्ड है। तो एफ जी आपका डायमीटर पूछा तो डायमीटर लिख देंगे एफ जी। आई एच आपका कॉर्ड है। ओके, यस सर। एंड आप लिख दीजिए एफ जी। Yes, sir. दोनों कॉर्ड है। इसी में सर डी। डायमीटर लिखिएगा, सेगमेंट भी लिखिएगा इसी तरह। सर आल। आप क्या लिखेंगे? सेगमेंट क्या होता है? रीजन, सर यल। रीजन इनक्लोज्ड बाय Sir, यल एम। आर्क एंड sir, कॉर्ड। I-H. SF. अगर कोई सेगमेंट लिखना हो कि वेयर इज द सेगमेंट, तो सेगमेंट क्या है आपका? इस जो एक कॉर्ड Sir, F. आर्क है इसके बीच का जो रीजन, दैट इज ए सेगमेंट ना। तो इसको लिखिए